Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends and students. Welcome to MR Circle. I am Munibur Rahman and I am here to teach you chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आज हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम एटम को जान लें कि एटम जो है वो क्या चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर एलिमेंट में हमने एटम को लिटिल बिट डिस्कस किया था कि एटम हमारे साथ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट है, वो हमारे साथ जो है फंडामेंटल यूनिट है एलिमेंट का। एंड सिंपल वर्ड्स के हमारे साथ जो है मैटर जो है वो एटम से बना होता है और ये एटम जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इस तरह यहाँ पर डिफिनीशन में है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है हमारे साथ स्मॉलेस्ट छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो है एटम फर्दर कंपोज्ड होता है स्मॉल पार्टिकल्स से। एटम खुद जो है वो स्मॉल पार्टिकल से कंपोज्ड होता है और वो पार्टिकल्स जो है कहलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। उसको जो है सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 है, इसके अलावा भी है मोर देन 100 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ये जो है न्यूट्रल से है और न्यूट्रल से है, सो दैट्स वाई इट हैज़ नो चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर अगर देखें तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन जो है हमारे साथ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, सो दैट्स वाई एज अ होल न्यूक्लियस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और एज अ होल हमारे साथ जो एटम होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो ये थी हमारे साथ एटम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक एटॉमिक नंबर। According to a definition, the atomic number of element is the number of proton present in the nucleus of an atom of that element is called atomic number। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद को कहा जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। हमारे साथ एलिमेंट होते हैं, इसमें एटम मौजूद होते हैं और इसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल हेयर हमने जो है लिया है, यहाँ पर हमने लिया है कार्बन एलिमेंट को। कार्बन एलिमेंट हमारे साथ बना होता है एटम से, जिस तरह हमने एलिमेंट में डिस्कस किया था कि सेम टाइप ऑफ एटम से एलिमेंट जो है जो बना होता है। तो इसमें एटम्स मौजूद है, इसमें हर एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसमें से हमने सिर्फ एक एटम को जो है लिया है, तो हर एक एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई इसका एटॉमिक नंबर वो क्या है 6 है, क्योंकि हमने डिफिनेशन में कहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर कार्बन एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में क्या है 6 प्रोटॉन है, इस वजह से इसके जो एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है हर एक एलिमेंट। सो दैट्स वाई इस तमाम के तमाम न्यूक्लियस में तमाम के मिलियंस ऑफ एटम्स है इसमें एलिमेंट। यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ समझाने के लिए ड्रा किए हैं, लेकिन यहाँ पर मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं और हर एक एटम में 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसलिए इस कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे साथ है 6। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें तो अगर हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन एलिमेंट के हर एक एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर इसीलिए 1 है। अगर आप जो है ऑक्सीजन का ले लें, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जो है प्रेजेंट होते हैं 8 प्रोटॉन और इसका एटॉमिक नंबर 8 है।
इस तरह हमारे साथ 118 एलिमेंट्स है टोटल, और हर एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर भी एटॉमिक नंबर को कहा जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। कोई भी दो एलिमेंट के न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं हो सकते। हर एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें कि आपसे कोई पूछे कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8, तो आपका जवाब जो है क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का ही सिर्फ 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसमें मौजूद है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 8 है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। या फिर हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन के। अगर हमें कोई पूछे कोई और एलिमेंट के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल हमें कहे कि वो एलिमेंट बताए हमें जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो हम डायरेक्टली इसको जवाब देते हैं कि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो, जिसके न्यूक्लियस में जो है 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। सिर्फ वाहिद नाइट्रोजन, सिर्फ वही एक एलिमेंट है जिसके एटम के न्यूक्लियस में 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड इट हैज एटॉमिक नंबर 7। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। Z से जो है ये रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर, और Z से इसलिए क्योंकि Z जो है ये एक जर्मन वर्ड से निकला है ज़हल से, ज़हल, और ज़हल जो है ये नंबर को कहा जाता है, तो ये Z से रिप्रेजेंट होता है। नाउ मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर? सो according to the definition, the sum of the number of proton and neutron present and the nucleus of an atom is called what? mass number। mass number हमारे साथ क्या है कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को जो है कहा जाता है मास नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल हियर अगर हम देखें कार्बन में, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियस में, और इसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों का सम हमारे साथ 12 आता है। तो 12 क्या है? 12 इसका मास नंबर है, इसका मास नंबर है। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपली मास नंबर जो है हमारे साथ क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें क्या देता है? मास नंबर देता है। सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो ये हमारे साथ जो है मास नंबर है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, या जहाँ पर हमने पढ़ा जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो Z से हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमें क्या देता है? मास नंबर देता है। और इसी से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का पता हो तो हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूले से। मतलब यहाँ पर अगर हम रीअरेंज करें इसको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसके अलावा मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहा जाता है, और न्यूक्लियन नंबर भी इसको कहा जाता है। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइनली कहा जाता है। जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियन न्यूक्लियस से है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियन। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियन नंबर भी मास नंबर को कहा जाता है, और इसको एटॉमिक मास भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे साथ जो है A मास नंबर है, और Z एटॉमिक नंबर है, और X हमारे साथ एटॉमिक सिंबल है। इस तरह एक फॉर्म ये है इसका, और इस तरह दूसरा फॉर्म जो है वो ये है। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल इसी तरह हम लेके कोई एलिमेंट को लाइक फॉर एग्जांपल 6 और 12 आ गया। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि अब 6 इसका एटॉमिक नंबर है या 12 इसका एटॉमिक नंबर है? तो जो नंबर हमारे साथ ग्रेटर होगा वो इसका मास नंबर होगा, और जो नंबर छोटा होगा वो इसका एटॉमिक नंबर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हियर 6 इज स्मॉलर, सो इट इज Z। ये इसका एटॉमिक नंबर है, और 12 जो है हमारे साथ ग्रेटर नंबर है, तो ये इसका A, ये इसका मास है। जिस तरह यहाँ पर है, यहाँ पर ये फॉर्म है, और ये फॉर्म अगर आ गया आपके साथ, लाइक फॉर एग्जांपल आपके साथ जो है इस तरह आ गया 12 6, तो अब
12 हमारे साथ क्या है, इसका मास नंबर है और 6 इसका एटॉमिक नंबर है। नाउ दीज आर 2 एग्जांपल्स गिवन इन द बुक। हमारे साथ जो है ये 2 एग्जांपल्स है बुक में, एक कार्बन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है। फर्स्ट जो है वो कार्बन का है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन जो है, अगर हम इसमें देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन के न्यूक्लियस में हमारे साथ कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, वो है 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे साथ कार्बन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं क्योंकि एटम जो है हमारे साथ न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में मौजूद होते हैं और एज अ होल हमारे साथ एटम न्यूट्रल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल होते हैं। 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है कार्बन के न्यूक्लियस में, कार्बन एटम के न्यूक्लियस में, तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी इसका 6 हो गया। इसके बाद मास नंबर जो है, हम अगर कार्बन का निकाले तो हमारे साथ Z नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे साथ कार्बन में, तो वो है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कार्बन में 6 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो मास नंबर कार्बन का कितना निकलता है, वो है 12। तो मास नंबर कार्बन का 12 है। इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ मास नंबर जो है हमारे साथ क्या है, वो है 12 एंड 6 इज इक्वल टू 6। तो हमारे साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कार्बन एटम के न्यूक्लियस में है वो 6 है। 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मौजूद है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है, मास नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। तो ये था कार्बन। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीजन का मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने हैं, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो मौजूद है वो है 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें मौजूद है और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी शेल्स में मौजूद होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर भी 8 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर। सो 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो द एटॉमिक नंबर इज 8। नाउ मास नंबर जो है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं इसलिए Z से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो क्या है, वो है 8 एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में। तो 8 प्लस 8 हमारे साथ 16 मास नंबर है ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, वो है 16। अब हम जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। किस तरह, मास नंबर जो है, मास नंबर क्या है 16 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या है, वो है 8। तो हमारे साथ यहाँ पर आता है 8। सो 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर सकते। आए मिलकर एजुकेशन को आसान बनाएं और क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने में हमारा साथ दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।